आज से 8 साल पहले ये किताब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ने की कोशिश करी थी। तब पता चला था कि फ़िलॉसफ़ी काफ़ी कूल सब्जेक्ट है एंड उसमें भी स्टोइसिज़्म सबसे ऊपर आता है। सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा स्टोइसिज़्म से रिलेटेड वीडियो बनते हैं एंड उसमें भी मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक्स है। 5 दिन के अंदर मैंने ये गिव अप कर दिया था। नॉट दैट कि ये बुक खराब है, अब मैंने इसको कंप्लीट कर लिया, लेकिन उस वक्त पे मेरा इंटरेस्ट नहीं बना। उसके 1 साल बाद फिर से दिमाग में ये कहीं से आया कि फ़िलॉसफ़ी जो है बहुत ही एलीट लेवल की थिंकिंग दे देती है एंड स्टोइसिज़्म जो है फ़िलॉसफ़ी का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। वो आप फ़िलॉसफ़ी उससे बहुत ज़्यादा डीप है। तो मैंने पता कि अच्छा, इस डीप वाली फ़िलॉसफ़ी में किसका नाम ऊपर आता है, तो इमैनुअल कैंट का नाम आया एंड देन उनकी किताब है क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, मैंने वो उठाया और कुछ भी नहीं समझ में आया। एंड माइंड यू, मैं एमबीए बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरी किताबें पढ़ने की आदत है, लेकिन ये मेरे पल्ले नहीं पड़ा। तो मैंने अपने आप को, अपने ईगो के लिए खुद को ऐसा बोल दिया कि यार ये सब फालतू चीज़ें हैं, मुझे तो रियल वर्ल्ड में फोकस करना है, रियल रिजल्ट्स चाहिए, हार्ड वर्क करूंगा और चीज़ें क्रिएट करूंगा। उस वक्त से लेके प्रेजेंट टाइम में मैं फ़िलॉसफ़ी के बुक्स को रिलेटिवली ईज़ के साथ पढ़ लेता हूँ, ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ पढ़ता हूँ। करंट रन रेट में मैं साल के 20 से 25 किताबें पढ़ सकता हूँ। जो किताबें मैं पढ़ लेता हूँ उनके ऊपर मैं मीनिंगफुल डिस्कशंस होल्ड कर सकता हूँ एंड जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ता हूँ जिनसे मैं रिलेट करता हूँ उनको मैं अपने लाइफ में उतारता भी हूँ। इनफैक्ट आज की डेट में मेरा व्यू पॉइंट ये है कि फ़िलॉसफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड सबको अपने आप को इस डोमेन में थोड़ा बहुत तो ट्रेन करना चाहिए। अगर आपने फ़िलॉसफ़ी में इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया तो आपकी सोच एकदम अलग हो जाएगी, आप भीड़ में अलग दिखने लगोगे ओनली बाय द वर्च्यू ऑफ हाउ यू थिंक। एंड आज का ये जो वीडियो है इसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि जो मुझे इतना टाइम लगा चीज़ों को फिगर आउट करने के लिए वो आपको ना लगे। तो मैं आपको ये बुक रिकमेंडेशन दूंगा जिससे कि आप फ़िलॉसफ़ी के लेन में आ जाओगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। एंड फॉर दोज ऑफ यू जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल में एंड सोशल मीडिया ने आपका अटेंशन पूरा ख़राब कर दिया है, डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में मैंने तीनों किताबों के नाम डाल दिए हैं एंड मोस्ट लाइकली मैं अमेजॉन के लिंक भी डाल दूंगा। दोज आर नॉट अफिलिएट लिंक्स, आप जाके खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपका अटेंशन स्पैन नहीं है तो आप किताब क्या ही पढ़ोगे, आप मोस्ट लाइकली उसको चैट जीपीटी में समराइज करवा लोगे। बट दोज ऑफ यू हु आर चूजिंग टू स्टे, नए ऑडियंस एंड जो मेरी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है जो यहाँ पे आती है क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस करने के लिए, उनको मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये लिस्ट को अगर आपने फॉलो कर लिया तो यू विल डेफिनेटली कम इन द लेन ऑफ फ़िलॉसफ़ी। आपको फ़िलॉसफ़ी समझ में आने लग जाएगा। एंड लिस्ट को मैंने क्रिएट भी ऐसे किया है कि ये ईजी टू अंडरस्टैंड बुक्स है, तो मैक्सिमम आप मान के चलो 3 किताबें हैं 1 मंथ, या हद हो गई तो 1.5 महीने के अंदर में आप इसको कंप्लीट कर लोगे। एंड जब कंप्लीट करोगे तब मुझे बताना कि ये आपके लिए कितना इंपैक्टफुल रहा है। जब भी बड़ी कंपनीज किसी प्रॉब्लम में फंसती है तो वो स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स को हायर करती है एंड जो स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट होता है वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में जाने से पहले एक चीज़ करता है कि वो 10,000 फीट पे जूम आउट करेगा एंड पूरा एक ब्रॉड व्यू लेने की कोशिश करेगा कि कंपनी को लग रहा है कि उसको प्रॉब्लम है स्टेप 7 पे, लेकिन ये जो कंसल्टेंट है ये ब्रॉड व्यू में समझता है कि अच्छा स्टेप 1 से लेकर स्टेप 20 तक इतने सारी चीज़ें हैं। स्टेप 7 को सॉल्व करने से पहले स्टेप 5 को भी रिफाइन करना पड़ेगा एंड ये भी फिर देखता है कि आगे चल के स्टेप 18 में फॉर एग्जाम्पल वहाँ भी प्रॉब्लम आ सकता है। ये बात यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि फ़िलॉसफ़ी का डोमेन एक्सट्रीमली वास्ट है। मैंने जो गलती करी थी, मैंने 2 बुक्स जो उठाए थे स्टार्टिंग में, मैं सीधे कूद गया एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि फ़िलॉसफ़ी ओवरऑल है क्या। एंड वो गलती आप ना करो, इसके लिए कुछ किताबें लिखी गई है जिनमें से सबसे पॉपुलर जो किताब है वो ये है, विल ड्यूरेंट की स्टोरी ऑफ फ़िलॉसफ़ी। लेकिन ये किताब मैं आपको रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। उसके कुछ रीजंस भी है कि आई वांट टू स्टार्ट विद समथिंग वेरी सिंपल एंड एक ऐसा किताब जहाँ मुझे लगता है कि आपके चांसेस ऑफ कंप्लीटिंग दैट बुक इज़ वेरी हाई, एंड वो किताब है सोफीज़ वर्ल्ड। तो ये एक फिक्शन बुक है जहाँ पे एक 7-8 साल की लड़की है जिसको एक मिस्टीरियस कैरेक्टर फ़िलॉसफ़ी के कॉन्सेप्ट्स को बता रहा है एंड एट द सेम टाइम पूरा जो हिस्ट्री एंड ओवरव्यू ऑफ फ़िलॉसफ़ी है वो दे रहा है। एंड जो सोफ़ी का कैरेक्टर है वो भी बहुत मज़ेदार है, बहुत ही इंक्यूजिटिव क्यूरियस कैरेक्टर है एंड एज अ 8 ईयर ओल्ड गर्ल वो अपने सवाल बड़े ही सिंपल शब्दों में पूछती है चीज़ों को समझने के लिए, जो हम कभी कभी नहीं करते। हम सवाल नहीं पूछते हैं एंड कॉन्सेप्ट्स को नहीं ग्रास्प कर पाते हैं। दिस बुक इज़ वेरी पावरफुल बिकॉज इट इज़ गोइंग टू गिव यू द ओवरव्यू। सेकेंडली, एक प्रॉब्लम है फ़िलॉसफ़ी की। वो प्रॉब्लम क्या है, उसकी खासियत भी है कि कोई भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे तो आप उस पर रिफ्लेक्ट करने लगते हो, क्योंकि बातें इतनी डीप होती है, आप हिट कर जाती है तो आप रिफ्लेक्ट करने लगते हो। एंड इस स्टेज में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप ये ब्रॉड ओवरव्यू जल्दी से ले लो। सोफीज़ वर्ल्ड की खासियत ये है कि जो इसका जो बेस लाइन स्टोरी है वो आपको पकड़ के रखेगी एंड आपको फ़िलॉसफ़ी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये किताब आपको अमेजॉन पे मिल जाएगा, आपको ऑडियो फॉर्मेट में मिल जाएगा एंड किंडल फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। हार्ड कवर नहीं मिलेगा। ये मेरे पास जो ये हार्ड कवर है ये बड़े मुश्किल से, बहुत सब्र रखने के बाद मुझे मिला था। ये एज अ कलेक्टेबल मैंने खरीदा था अपने पार्टनर को गिफ्ट करने के लिए। इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये मेरे पार्टनर की फेवरेट किताब है एंड उन्होंने मुझे इसके बारे में 6-7 साल पहले बताया था, उस वक्त पे जब मैंने फ़िलॉसफ़ी पे गिव अप कर दिया था। एंड इमेजिन आज फ़िलॉसफ़ी मेरी ज़िंदगी का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है एंड इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट बुक ये रिकमेंड कर रहा हूँ। तो जो मैसेज है वो ये है कि अगर आपके रिलेशनशिप्स मीनिंगफुल होंगे तो आप अपने पार्टनर से पॉजिटिवली कैसे इन्फ्लुएंस हो सकते हो। एंड उस वक्त पे जो मेरा माइंडसेट था कि फ़िलॉसफ़ी जो है फालतू है,
रियल लाइफ में इसका कोई मतलब नहीं है। आई थिंक दैट इज अ गुड थीम फॉर अस टू ट्रांजिशन टू द सेकंड बुक। उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा शाहरुख खान के बारे में। शाहरुख खान ने एक बार किसी इंटरव्यू में कहा था कि फर्स्ट बिकम रिच एंड देन बिकम अ फिलोसोफर, समथिंग ऑन दोज लाइंस। एंड जो उनका मतलब था, जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, या फिर जो हम इससे रिलेटेड इसके आसपास की बातें जो सोशल मीडिया में सुनते हैं कि यार ये फिलोसफी जो है ये किताबों तक तो सीमित है, रियल वर्ल्ड के स्ट्रगल्स अलग है, हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, कुछ अचीव करना पड़ेगा, ये सब किताब में पढ़ने के लिए ही सही है। रियल वर्ल्ड में तो इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, IPS, स्टार्टअप फाउंडर, ये सब मैटर करता है। एंड आई नो कि ऐसा बहुत लोग सोचते हैं, समझते हैं, एंड दैट इज वेयर माई सेकेंड रिकमेंडेशन इज गोइंग टू बी ऑफ utmost वैल्यू, क्योंकि वो किताब बात करने वाला है एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफी, स्पेसिफिकली एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स। फिलोसफी के अंदर में भी अलग अलग सब डोमेन होते हैं, जैसे कि लॉजिक हो गया, एथिक्स हो गया, और भी बहुत सारे। तो ये किताब जो है एथिक्स के एप्लीकेशन के ऊपर बात करता है। टीजर देने के लिए बुक का एक किस्सा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक कपल होता है, US की कहानी है, वो कोशिश करते हैं लेकिन उनका बच्चा नहीं हो पाता है फॉर मेडिकल रीजंस। तो वो ऑप्ट करते हैं सरोगेट मदर के ऑप्शन के लिए, विच मीन्स कि जो कपल में मेल है उनका स्पर्म को यूज करके एक सरोगेट मदर के सहायता से उनका बच्चा होगा। तो ये वहाँ पे बहुत ही स्टैंडर्डाइज लीगलाइज प्रोसेस है। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसका एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है, देन दोनों पार्टी इसको साइन करते हैं कि जो सरोगेट मदर है उनके एक्सपेंसेस को, मेडिकल एक्सपेंसेस को पूरा बेयर किया जाएगा, एंड एट द एंड ऑफ द होल प्रोसेस उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाएगा। सब कुछ सही होता है, बच्चा पैदा होता है, हेल्दी होता है। दिक्कत यहाँ पे आ जाती है कि जो सरोगेट मदर है वो अपना बच्चा देने से मना कर देती है। तो कपल नेचुरली परेशान हो जाता है, क्योंकि उन्होंने इतने एक्सपेक्टेशंस दिमाग में भर लिए थे, बच्चे का नाम सोच लिया था, अपनी पूरी फ्यूचर प्लानिंग कर ली थी, घर पे इतनी सारी खरीदारी कर ली थी, एंड ऑफ कोर्स दे वर अनहैप्पी कि आप अपने प्रॉमिस को, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट को अपहोल्ड नहीं कर रहे हो, तो वो उनके ऊपर केस कर देते। अब सोचिए इस पूरे सिचुएशन को, यहाँ पे मल्टीपल इश्यूज है। सबसे पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट है, एंड किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को जो आपने साइन किया है उसको फुलफिल ना करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी बात, ये पूरा कॉन्सेप्ट कि पैसा लेके बच्चा देना, ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि बच्चा कोई कमोडिटी तो है नहीं। तीसरा सवाल, जो दूसरे ही सवाल का एक्सटेंशन है, वो है फीमेल राइट से रिलेटेड, कि एक लड़का जो है वो तो अपना स्पर्म डोनेट कर सकता है, तो एक लड़की अगर अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को यूज करके अपना फाइनेंशियल गेन देख रही है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। एनीवे, ये सारी बातें जज के सामने जाती है, एंड जज जो है फेवर, जो डिसीजन देते हैं वो कपल के फेवर पे देते हैं कि बच्चा इनको मिलेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्लियर कट शब्दों में लिखा गया है। यहाँ से बात जाता है फिर हायर कोर्ट में। वहाँ जो वर्डिक्ट था वो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूंगा, लेकिन केस क्या प्रेजेंट किया गया था ये सुन के आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। केस ये था कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नल एंड वॉइड है, वो स्टैंड नहीं करता है, क्योंकि ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं था। इन्फॉर्म्ड कंसेंट कैसे नहीं था? दोनों पार्टी एडल्ट से, बिना किसी प्रेशर के, अपनी मर्जी से दोनों ने साइन किया था। लेकिन एक इंफॉर्मेशन जो सरोगेट मदर के पास मिसिंग थी, वो ये नॉलेज कि जब वो माँ बन जाएगी तब उनका अपने बच्चे के प्रति कैसे फीलिंग्स होंगे, क्या व्यूज होंगे, ये इंफॉर्मेशन उनके पास एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। मदरहुड की जो फीलिंग है ये तो उन्हें तभी पता चली जब वो माँ बन गई, एंड दैट वॉज द केस विच वॉज प्रेजेंटेड। ऐसे बहुत सारे केसेस है इस किताब में जो हमारे रियल वर्ल्ड की एग्जाम्पल्स है। ये जो मैंने केस बोला, दिस इज नॉट अ फिक्शन, ये एक्चुअल केस है, एंड दीज केसेस आर गोइंग टू मेक यू थिंक सो मच। आप रात को मतलब समझ नहीं पाओगे यार ये ऐसे होना चाहिए कि वैसे होना चाहिए। इंपॉर्टेंट थिंग ये नहीं है कि आप सोच रहे हो आउटकम X हो कि Y हो, इंपॉर्टेंट ये है कि बेस्ड ऑन दैट आउटकम जो आप चाहते हो, आप अपने एथिकल थ्योरीज को ट्रेस कर सकते हो। देखो, फिलॉसफी तो हर कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ये इंट्यूशन सबके अंदर होता है, एक फीलिंग होती है। एंड फिलॉसफी जो है ये आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा कि जो आपके अंदर के इंट्यूशन है उसको पहले तो रिफाइन करेगा, उस सोच को सही करेगा, एंड फिर ये भी दिखाएगा कि इस सोच के क्या लॉजिकल एंटेलमेंट्स होते हैं। एंड चांसेस आर कि जैसे आप सोच रहे हो वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर थ्योरी में कैप्चर हो रहा होगा। तो किताब का नाम है जस्टिस, जो कि एक प्रोफेसर का हार्वर्ड पे पूरा एक लेक्चर सीरीज है जिसको बुक में कन्वर्ट किया गया है। तो इसका आपको ऑडियो बुक तो इजीली मिल जाएगा। आई थिंक यूट्यूब पे भी इसका पूरा लेक्चर सीरीज फ्री में अवेलेबल है। मैंने किंडल में पढ़ा है, एंड ट्रस्ट मी, ये बुक आपको चेंज जरूर करेगा। तो अभी तक तो हमने बुक्स के मेरिट की बात करी, लेकिन अब आपके बारे में बात करते हैं। फिलोसॉफी की दो बड़ी प्रॉब्लम है। एक हमने पहले डिस्कस किया कि बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, सेकेंडली कॉम्प्लिकेटेड भी है। एंड फिलोसॉफी के इस गहरे समुद्र को नेविगेट करने के लिए आपके अंदर भी सही एटीट्यूड होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट मेरे हिसाब से उसमें से है बीइंग क्यूरियस, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, कि आप अंदर से ऐसा फील करो कि आपको चीज़ें जानना है, चीज़ें समझना है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक हर फिलोसोफर में कहीं ना कहीं ये क्यूरियोसिटी होती है। एंड नेक्स्ट बुक जो है उसके जो मेन कैरेक्टर है उनकी कहानी भी इसी प्रकार की है कि वो
अंतिम सत्य के खोज में निकल जाते, अपना घर वर सब कुछ छोड़ देते हैं। एंड ही कुड डू ऑल ऑफ दिस फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, बहुत सारे उनमें अच्छे गुण थे, लेकिन मेरे हिसाब से जो उनका क्यूरियस नेचर था कि जब तक मैं सत्य तक पहुंच नहीं जाता तब तक मैं रुकूंगा नहीं, ये जो उनका ड्राइविंग फैक्टर है, मैं चाहता हूं कि ये आपके अंदर भी डेवलप हो। तो तीसरी जो किताब है ये फिलॉसफी और लिटरेचर का मिक्स है, एंड आई जेन्युइनली होप कि इसके मेन कैरेक्टर से आप कुछ सीखे, इंस्पायर हो, क्योंकि वो आपके खुद के फिलॉसफी के जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर रीजन व्हाई आई एम कीपिंग दिस बुक इज बिकॉज इससे पहले जो हमने डिस्कस किया, जस्टिस तो खैर अप्लाइड एथिक्स के ऊपर है, लेकिन सोफीज वर्ल्ड में इंडियन फिलॉसफी का जिक्र नहीं है, या फिर शायद बहुत कम है, मुझे याद नहीं, बहुत पहले पढ़ा था मैंने। तो मैं चाहता हूं कि आपको इंडियन फिलॉसफी का थोड़ा सा टेस्ट मिले, इसके लिए ये किताब मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, सिद्धार्थ बाय हरमन हेसे। तो सिद्धार्थ की जो जर्नी होती है टू फाइंड द अल्टीमेट ट्रुथ, आई होप दैट इंस्पायर्स यू इन योर फिलोसॉफिकल जर्नी as much as it has inspired me। अच्छा, मैंने जानबूझ के कोई मैंने क्लासिक फिलोसॉफी के बुक को आपको नहीं रिकमेंड किया है। इनफैक्ट मेरा बहुत मन था कि ये वाली किताब स्पेसिफिकली बर्ट्रैंड रसल की मैं रिकमेंड करूं, लेकिन आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट स्टेज। आज के वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही था कि आप फिलोसॉफी के लेन में आ जाओ, इंटरेस्ट आपका बन जाए फिलोसॉफी में। इनके ऊपर हम आगे डिस्कशन करेंगे, दैट हाउ एंड व्हाट यू शुड बी रीडिंग नेक्स्ट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, वीडियो को हाइप कर देना, सोशल मीडिया वाली जो चीज़ें वो आप कर देना। एंड आई होप कि इस वीडियो से आप एक्शन ले, इन किताबों को पढ़े, एंड पढ़ने के बाद अगर आप में कोई चेंज आता है या जो भी फीलिंग आता है, प्लीज़ मुझे ईमेल करके ज़रूर बताना। उसका कोई सोशल मीडिया से लेना देना नहीं है। इट वुड जस्ट मेक मी हैप्पी कि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। एंड अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज शिवम साइनिंग आउट। नमस्ते।